2023 इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अभी अभी आपका एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है। जो भी बच्चे एग्ज़ाम दिए मिला लीजिएगा भाई, आपका कितना सही और कितना गलत, और दोस्तों तक भी थोड़ा शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी मिला सके। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। एक नंबर, व्हाट इज़ द शेप ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व इन द शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का कर्व कैसा होता है? करेक्ट आंसर इज यू शेप, 1 का डी। 2 नंबर, द नेसेसरी और फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑफ एनी फॉर्म। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन क्या होता है? फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन होता है हम लोगों का एम सी इक्वल टू एम आर या एम आर इक्वल टू एम सी, मतलब मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू द मार्जिनल कॉस्ट। करेक्ट आंसर इज बी, 2 का बी। 3 नंबर, इफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज जीरो देन सप्लाई कर्व विल बी। अगर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई अगर जीरो हो गया, यानी ई इक्वल टू जीरो हो गया, तो सप्लाई कर्व कैसा होगा? वर्टिकल, वर्टिकल सीधा वाला होगा भाई। करेक्ट आंसर 3 का सी। द डिमांड कर्व फॉर प्रोडक्ट शुड बी मोनोपोलिस्ट ऑलवेज। मोनोपोली में हमेशा डिमांड कर्व कैसा होता है? डाउनवर्ड स्वैपिंग। 4 का बी होगा करेक्ट आंसर। 5, द सम ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज इक्वल टू। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव को जोड़िएगा तो उसका वैल्यू 1 आता है, माने 5 का डी होगा करेक्ट आंसर। 6 नंबर, कीपिंग टैक्स कांस्टेंट द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम टू बी 4/5, व्हाट विल बी द इंक्रीज इन नेशनल इनकम ड्यू टू ₹100 इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। मैं इसका एक ट्रिक बताया था कि भाई 4/5 है तो नीचे वाले यानी 5 से क्या करिए, जो भी दिया हुआ है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 100 × 5 कर देंगे तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा 500। करेक्ट आंसर 6 का ए 500। 7 नंबर, इफ़ द गिवन वैल्यूज ऑफ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन आर ऑल इक्वल टू 5 देन इट्स स्टैंडर्ड डेविएशन इज। अगर जितने ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं उसका वैल्यू जोड़ के 5 आया है तो स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू क्या होगा? जब सब जगह स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू बराबर होता है तो उसका वैल्यू 0 होता है। करेक्ट आंसर 7 का बी। 8 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग नेम इज एसोसिएटेड विद द इनकम इनइक्वालिटी। इनकम इनइक्वालिटी इसमें से इनकम इनइक्वालिटी से कौन सा इसमें से नाम संबंधित है? 8 का सी होगा महालनोबिस, महालनोबिस 8 का सी। 9, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम NREP स्टार्टेड इन द ईयर। कौन सा ईयर में NREP को चलाया गया था? करेक्ट आंसर इज 1980, 1980। 9 का ए, 9 का ए 1980। 10, द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वाज इस्टेब्लिश इन द ईयर। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कब इस्टेब्लिश किया गया था? करेक्ट आंसर 10 का बी 1956। आ जाइए हम लोग आते हैं 2 का 1 में। वेरी शॉर्ट आंसर है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। 1, 1 नंबर में ट्रू फॉल्स पूछा गया है। इफ सप्लाई कर्व इज स्ट्रेट लाइन थ्रू द ओरिजिन द इलास्टिसिटी एट ईच पॉइंट इज लेस देन यूनिटी। भाई इस तरीक़ा से नहीं होता, ये फॉल्स है, फॉल्स। चलिए 2 नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स। इन अ डैश मार्केट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन फॉर्म एंड इंडस्ट्री। कौन सा मार्केट में फॉर्म और इंडस्ट्री में कोई डिफरेंस नहीं पाया जाता है? मोनोपोली। मोनोपोली में फॉर्म और इंडस्ट्री में कोई अंतर नहीं होता है। ये 2 का और में पूछा गया है क्वेश्चन। इन अ परफेक्टली कंपटिटिव मार्केट न्यूमरस बायर एंड न्यूमरस सेलर बाई एंड सेल। परफेक्टली कंपटिटिव मार्केट में बहुत सारे बायर है, बहुत सारे सेलर है, कौन सा प्रोडक्ट को बेचते हैं? 2 का और का आंसर होगा होमोजीनियस प्रोडक्ट। 2 का और का आंसर होगा होमोजीनियस प्रोडक्ट। 3 नंबर, इन अ डैश मार्केट सेलर डिटरमाइन द प्राइस ऑफ ईच प्रोडक्ट। कौन सा मार्केट में सेलर खुद का प्राइस को डिटरमाइन कर लेता है? मोनोपोली मार्केट। 3 का मोनोपोली मार्केट। और नंबर में आते हैं, और 3 का और, मार्जिनल रेवेन्यू इज डैश देन प्राइस इन अ मोनोपोली मार्केट। सुनिएगा ध्यान से, मार्जिनल रेवेन्यू हमेशा क्या होता है भाई? ज़्यादा होता है प्राइस से, हायर होगा। 3 का और का जो होगा ये हायर होगा। 4 नंबर, प्राइस ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट इज डैश डिटरमाइंड। कॉस्ट डिटरमाइन होगा भाई। 4 का कॉस्ट डिटरमाइन। 4 का और है, इन अ मार्कअप सिस्टम प्राइस इक्वल टू एवरेज कॉस्ट प्लस क्या होगा? प्रॉफिट मार्जिन। एवरेज कॉस्ट प्लस क्या होगा भाई? प्रॉफिट मार्जिन। 4 का और, जितना क्लास में कराया गया था सब उसी में से भाई, काफ़ी क्वेश्चन आसान पूछा गया था। 5 में आइए, द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं भाई? रेंज कहते हैं। 5 का करेक्ट आंसर रेंज होगा। 6 नंबर में ट्रू फॉल्स पूछा गया है। इफ ईच वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज सेम देन द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन 0। जब सब वेरिएबल सेम रहेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू क्या 0 होगा? यस, करेक्ट आंसर इज ट्रू।
6 का और में भी ट्रू फॉल्स पूछा गया है। ग्रेटर इज द वैल्यू ऑफ गिनी कोएफिशिएंट, द ग्रेटर इज द इनइक्वालिटी इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। यस भाई ट्रू है, अगर गिनी कोएफिशिएंट ग्रेटर है तो इनकम इनइक्वालिटी का भी वैल्यू ग्रेटर आएगा, ट्रू है। 7 नंबर में ये मोनोपोली इंक्वायरी कमीशन वाज स्टैब्लिश इन द ईयर, कौन सा ईयर में मोनोपोली इंक्वायरी कमीशन को सेटअप किया गया था? करेक्ट आंसर इज 1964। 8 नंबर डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑब्जर्व इन इंडियन इंडस्ट्री, क्या डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट इंडियन इंडस्ट्री में होता? नो, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में होता डिसगाइज, मतलब जहाँ पे दरकार नहीं है वहाँ पे एक्स्ट्रा लेबर को खटा रहे हैं, प्रोडक्शन सेम होने वाला है, उसे डिसगाइज कहते हैं। फॉल्स है भाई, 8 का फॉल्स। 8 का और मैं ये मेजरमेंट ऑफ पुबर्टी लाइन इन टर्म्स ऑफ कैलोरीज इज नोन एज बायोलॉजिकल अप्रोच, क्या पुबर्टी लाइन का जो मेजरमेंट कैलोरी में करते हैं बायोलॉजिकल अप्रोच है? करेक्ट आंसर फॉल्स होगा, ये बायोलॉजिकल अप्रोच नहीं होता है। 8 का और वाला भी आंसर जो होगा फॉल्स होगा। 9 नंबर में ये द IRDA एक्ट वाज पास इन द ईयर, IRDA को पास कराए थे हम लोग 1999। 9 का पहला वाला क्वेश्चन 1999। और में पूछा गया लाइफ इंश्योरेंस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ, क्या बोलते हैं? लाइफ इंश्योरेंस को हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। और में पूछा गया 9 का लाइफ इंश्योरेंस को हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। 10 नंबर राइट ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स पूछा गया है। गैट इज एन इंस्टीट्यूशन बट WTO इज एन एग्रीमेंट, नहीं भाई गैट एग्रीमेंट होता है बट WTO इज एन इंस्टीट्यूशन, फॉल्स है। 10 नंबर आपका फॉल्स होगा, मिला लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। और ओवरऑल पेपर का बात करें तो ओवरऑल पेपर काफ़ी बेहतरीन था, अब इससे इजी पेपर कुछ हो नहीं सकता है। ओके, और थोड़ा दोस्तों तक भाई शेयर करिए वीडियो को। थैंक यू, जय हिंद।